चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध क्या होता है, इनके बीच संबंध ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक बिंदु है B, इस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब यहाँ से दूसरे बिंदु A तक, यहाँ से दूसरे बिंदु A तक आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कार्य तो होगा, लेकिन कार्य के पहले आप उस पर बल लगाएंगे और वो बल क्या होगा, F बराबर होगा Q0 इंटू E। F बराबर क्या होगा, Q0 इंटू E। अब सपोज करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो, तो इनके भी जो बल लग रहा है वैद्युत बल विरोध करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ले गया तो जो कार्य करना पड़ता है, अब चूंकि A से B तक अगर इसकी दूरी मान लिया जाए डेल्टा x मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, डेल्टा x मान लिया जाए, तो इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य डेल्टा W बराबर हो जाएगा E इंटू डेल्टा x। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। भाई आप जानते हो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे लिख देते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य निकाला गया A से B तक ले जाने में, तो इसके लिए बल की ज़रूरत होगी और बल आपने निकाल लिया F बराबर Q0E। Q0E कहाँ से आया, क्योंकि इस आवेश को ले जा करके आपने A पर रखा है। तो कार्य बराबर हो जाएगा F गुणे डेल्टा x हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, F का मान यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। जब यहाँ से यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा W बराबर F के स्थान पे लिख दिया आपने Q0E इंटू डेल्टा x। अब एक चीज़ और बता देंगे आपको, बात यह है कि यहाँ पे ऋण चिन्ह लगाएंगे। अच्छा, ऋण चिन्ह क्यों लगाएंगे कि जैसे वैद्युत बल क्या होता है, आपको बताया गया कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा क्या, वैद्युत बल। अब वो हमेशा आवेश को ले जाएंगे, तो आवेश को ले जाने का विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसीलिए माइनस डेल्टा x लिख दिया गया है, अर्थात जो विस्थापन होगा बल के विपरीत दिशा में, मतलब जिधर ले जाना है उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो डेल्टा W बराबर आ गया Q0 इंटू डेल्टा x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा W बटा Q0 को इधर लाइए, Q0 बराबर E इंटू माइनस का डेल्टा x हो जाएगा। अब विभवांतर की परिभाषा से अब विभवांतर की परिभाषा आपको पहले हम बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है, सपोज करिए यहाँ पे भी था, इसका विभवांतर क्या था, भी था, और यहाँ पे हो गया आपका घट करके, अब आप ध्यान दीजिएगा, घटेगा, क्यों घटेगा, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था, अभी पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि जब यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 10 वोल्ट की धारा है, और 10 वोल्ट की धारा कहाँ जा रही है, ए पॉइंट पे जा रही है। तो 10 वोल्ट की धारा यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी, 9 वोल्ट की हो जाएगी। यानी हमने कल्पना किया है कि 9 वोल्ट हो जाएगी, राउंड फिगर में लिया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 9 वोल्ट हो जाएगी, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है। अर्थात इसका मान क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो घटना ही क्या है, विभव प्रवणता है। क्या है, घटना ही क्या है, विभव प्रवणता है। तो अब डेल्टा W अपान Q0 परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, विभवांतर लिखा है। क्यों, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। जब इसको एकांक आवेश ले लिया जाता है, अगर इसको एक ले लिया जाता है, एक आवेश या एकांक आवेश, तो यही एक नहीं रहता, तो किया गया कार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे Q0 चूँकि लिया गया है कि Q0 को आप कहाँ ले जा रहे हो, बिंदु B से A तक ले जा रहे हो, बिंदु B से A तक ले जा रहे हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य और ये आवेश, ये क्या कहलाएंगे आपके, विभवांतर कहलाएगा। अब विभवांतर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर होगा क्या, अब V माइनस यहाँ पे ज़्यादा है, इससे इसको घटाइए, तो V माइनस, अब यहाँ पे कितना आवेश है, V माइनस डेल्टा V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, अब ये जब खोलेंगे ब्रैकेट तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका, डेल्टा V बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, 3 और 4 मान लेंगे। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 3 व 4 के संगत पक्षों की तुलना करने पर, संगत पक्षों की तुलना करने पर जब संगत पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट बराबर हो गया, तो राइट बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट में आपने विभवांतर लिखा है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू माइनस डेल्टा एक्स, E इंटू माइनस, तो ये माइनस पहले आ जाएगा, ये लेफ्ट बराबर हो गया, तो राइट बराबर होना चाहिए। तो पहले हमने माइनस को पहले लिख दिया यहाँ पे, माइनस E इंटू डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आया, इधर डेल्टा V निकल के आया है, तो डेल्टा V हो जाएगा। तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। और हमने आपको बताया था एक चीज़ पिछले वीडियो में कि विभव प्रवणता का मान सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि विभव का मान जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विभव का मान यानी धारा का मान घटता जाता है,
क्यों? क्योंकि तार का पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और उसी अवरोध को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और प्रतिरोध हमेशा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध हुआ, और विभव प्रवणता का मान ऋणात्मक आया हुआ है। ठीक है ना? तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध में। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।